फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रिश्ते। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल है। हर तरह का रिश्ता, चाहे वो हमारा ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो हमारे बनाए हुए रिश्ते हों, पति पत्नी का हो, फ्रेंड्स का हो, किसी भी रिश्ते में आना बहुत आसान होता है, लेकिन उस रिश्ते को आगे निभाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम बहुत से केसेस में सुनते हैं कि बहुत से स्टार्टिंग में जब रिलेशन में कोई आता है तो वो ये कहते हैं कि मैं अगर कोई लड़की है, सपोज़ शादी होने वाली है और वो लड़का अपने माँ बाप का ज़्यादा अटैच्ड है, तो लड़की, बहुत सी लड़कियां ऐसे कहती हैं कि वो अपने माँ बाप का अटैच्ड है, ममास बॉयज़ है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, और लड़के भी कभी कभी ये होता है कि नहीं, पहले हमारे मम्मी पापा इम्पोर्टेंट है, तो उनको ये सोचना चाहिए उस लड़की को। वो कहती है कि वो मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि वो बंदा कितना रिलायबल है, कि वो अपने माँ बाप जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है और शुरू से उसका ध्यान रखा है, क्योंकि सबके लिए अपना बेटा अपनी बेटी प्रायोरिटी होती है, सबसे मेन होते हैं। तो वो बच्चा आपके ज़िंदगी में, आप उसकी ज़िंदगी में आए हो, आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है और आपको समझा रहा है कि मैं अपने माँ बाप को आपके लिए नहीं छोड़ सकता, तो वो कितना रिलायबल है कि उसको एक नई चीज़ मिली है, नया जीव उसकी ज़िंदगी में आया, लेकिन वो अपने पुराने जो उनके रिश्ते हैं उनका मायने रखता है। अगर वो आपके लिए अपने माँ बाप से दगा करता है या उनको छोड़ने की बात करता है, तो आप सोच लीजिए कि जो इतने पुराने रिश्ते को छोड़ देता है आपके लिए, तो आपको किसी और रिश्ते के लिए भी छोड़ देगा। तो उस इंसान की कदर कीजिए जो अपने माँ बाप की कदर करता है। उसी तरह कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंड्स का रिश्ता है, बहुत से लोग फ्रेंड्स बना लेते हैं, कह लेंगे हाँ वी आर फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड मतलब ये नहीं होता कुछ और भी नहीं। फ्रेंड मतलब ये होता है कि आप उस फ्रेंड को, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे लड़की लड़की हो, दूसरे के सामने आप प्रूव कर सके, खड़ा करके कि ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरी फ्रेंड है। ये नहीं कि हम फ्रेंड हैं लेकिन दूसरे के सामने आपको शर्म आए या आपको ये लगे कि अरे मैंने ये बता दिया, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। फ्रेंड फ्रेंड होता है। कृष्ण और सुदामा को ही देख लो। कृष्ण भगवान थे, लेकिन सुदामा एक गरीब टीचर था, जो भी आप कह लो, वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन कृष्ण ने कभी शर्म नहीं की। सुदामा थोड़ा सकुचा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने शर्म नहीं की कि ये मेरा फ्रेंड है किसी को बताने में। उसी तरह हमारी दोस्ती होनी चाहिए कि हम फ्रेंड के गुण देखें कि हम उस फ्रेंड्स के साथ क्यों हैं। किसी भी रिलेशन में, चाहे कोई भी रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, अगर आप भाई हो, आप अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आप ये देखो कि आपकी बहन ने भी आपका साथ दिया है कि नहीं दिया है। एक ही जन करता रहे और दूसरा ना करे, वो रिलेशन कभी नहीं चलता। कोई भी रिलेशन होता है उसमें दोनों तरफ का योगदान बहुत रहता है। आप माँ बाप को देख लीजिए। हमारे माँ बाप, वो अपनी ड्यूटी बांट लेते हैं कि एक घर की अर्निंग कर रहा है, घर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरे घर में आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, आपको केयर करते हैं, घर में सामान का ध्यान रखते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा प्रोवाइड करते हैं। जब वो दोनों मिलके काम करते हैं तभी वो घर सुखी होता है। तो आज सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि भाई जो भी रिलेशन्स हो, कोई भी तरह का रिलेशन हो, उसमें दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। आप रिलेशन में तो आ जाते हैं, लेकिन उसको निभाना आना चाहिए। आप किसी पर्सन के साथ रिलेशन में हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने गुण देख लिए, आपने अवगुण भी देखे होंगे, उस अवगुण को अपनाना चाहिए। साथ छोड़ना बहुत आसान है, रिलेशन छोड़ना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आजकल की जनरेशन के रिलेशन, शादियाँ, जो भी रिश्ते हैं, बहुत कम टिक रहे हैं, क्योंकि एक ही करता रहे और दूसरा ना करें। आप अच्छे समय के लिए साथ हैं, लेकिन बुरे समय में आप साथ छोड़ देंगे तो वो चीज़ कभी नहीं टिकेगी। और ऐसी चीज़ें जब आप किसी के साथ करते हैं, अगर आपने किसी का बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया, तो आप याद रखिए आपका भी कोई ना कोई बुरे वक्त में साथ छोड़ेगा, बिकॉज कर्मा रिटर्न्स। थैंक यू।